हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन क्लास 10। तो आज हम पढ़ेंगे फार इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट लेवल्स। पिछले क्लास में पढ़ा था ऑर्गन्स। द पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द डिफरेंट गवर्नमेंट, डिफरेंट आर्ट गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। किस प्रकार से डिफरेंट लेवल में पावर को शेयर किया गया है। जो जनरल गवर्नमेंट होता है पूरे कंट्री के लिए, और जो गवर्नमेंट पूरे प्रोविंशियल और रीजनल लेवल के लिए काम करता है। यानी दो प्रकार की गवर्नमेंट होती है जो कि एक पूरे कंट्री को रूल करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जनरल गवर्नमेंट, जो कि पूरे कंट्री के लिए बनी है। एक है प्रोविंशियल और रीजनल गवर्नमेंट, यानी जो कि स्टेट के लिए बनी है। जो गवर्नमेंट जनरल गवर्नमेंट होती है जो कि पूरे कंट्री के लिए काम करते हैं, पूरे होल कंट्री को गवर्न करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट। बट इंडिया में इसे कहा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट। ये पूरा जो पैराग्राफ है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बताया जा रहा है, जो कि फुल इंडिया को गवर्न करता है। ठीक, जो कि हम फेडरल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, कि जो कि आपको पता होगा जैसे कि इंडिया में जो कि गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट बीजेपी है, वो क्या करते पूरे इंडिया को गवर्न करते हैं। यानी पूरे इंडिया की गवर्नमेंट है, यानी वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। वो पूरे गवर्नमेंट वो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि पूरे इंडिया में वो जो भी रूल करेगी, जो भी पॉलिसी आएगी, वो पूरे इंडिया के लिए होगा। ठीक, जो कि पूरे कंट्री के लिए जो काम करती है उसे कहा जाता है फेडरल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट उसे कहा जाता है। जो गवर्नमेंट प्रोविंशियल या फिर रीजनल गवर्नमेंट, जो कि रीजन में काम करते, कोई एक अपने स्टेट या फिर राज्य में काम करे, स्टेट में, और जो गवर्नमेंट ज्यादातर स्टेट में काम करते हैं, उसे डिफरेंट अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से जाना जाता है। बट इंडिया में उसे स्टेट गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट में जाना जाता है। ये जो सिस्टम होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के, बहुत सारे कंट्री में नहीं है, बहुत सारे कंट्री में नहीं है। बट बहुत कंट्री में ऐसा होता है कि जहां पर स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं है, कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही नहीं है, कोई रीजनल गवर्नमेंट ही नहीं है। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट हमारे कंट्री में, इंडिया में डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है। यहाँ पर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है। यहाँ पर सेंट्रल लेवल भी है, स्टेट लेवल भी है, और एक न्यू लेवल बनाया गया है जिसको हम कहते हैं लोकल लेवल, जो कि आपके गांव में होता है, ग्राम पंचायत, पंचायत आपके टाउन में होते, म्युनिसिपालिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सारी चीजें होती है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली ये कहता है कि जो पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट होता है, यानी इन तीनों के ही पास क्या है, पावर्स है। ये तीनों लेवल्स के ही अंदर क्या है, पावर्स। ये क्या कौन कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि तीनों के ही पास ही पावर दिया गया है, यानी इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। यहां पर देखिए, आरो देखिए, यहां पर लिखा गया इक्वल रिप्रेजेंटेशन, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। बट ये तो चीज को अपनाने के लिए श्रीलंका ने मना कर दिया था, बट बेल्जियम ने इसे अपना लिया था, इसलिए डिस्प्यूट्स वहां पर नहीं हुई थी। और जिसको हम क्या कहते हैं, फेडरल डिवीजन कहा जाता है। जिसे कहा क्या गया है, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। क्या कहा जाता है, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में तीनों ही लेवल्स को इक्वल रखा जाता है, उसे फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहा जाता है, जो कि एक्सटेंड करता है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट एंड सच एज कॉल्ड म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत। यानी जो गवर्नमेंट है, एक गवर्नमेंट ऐसा एक लेवल है जो कि स्टेट गवर्नमेंट से भी नीचे, वो है पंचायत एंड द म्युनिसिपैलिटी। The power involving the higher and the lower levels of the government is known as vertical power। यानी जो गवर्नमेंट में ऊपर से लेकर नीचे तक, उच्च लेवल से, ऊपर लेवल से, हायर लेवल से लेकर नीचे लेवल तक, यानी लोअर, जो सबसे ज्यादा पावर वाला लेवल में है, जो सबसे नीचे पावर वाला में है, वो क्या होता है, उसे कहा था वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। सर क्यों वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं, आप समझते हैं क्यों वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहा जाता है। वर्टिकल डिवीजन, यहाँ पर एक रेड लाइन है, ये एक रेड लाइन है, ये रेड लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है। ये वर्टिकल लाइन में सबसे ऊपर वाला पॉइंट आपका, सबसे ऊपर यानी सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल लेवल में कौन काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट काम करते हैं, यूनियन गवर्नमेंट काम करते हैं, फिर फेडरल गवर्नमेंट काम, जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है। अगर इसी लाइन से थोड़ा सा नीचे हम खिसक जाएंगे तो हमें कौन मिलेगा, स्टेट लेवल भाई। हमें कौन मिलेगा, सेंट्रल लेवल से थोड़ा सा नीचे खिसकने पर हमें स्टेट लेवल मिल जाएगा। तो स्टेट लेवल में कौन काम कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट काम कर रहा है, यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फिर रीजनल गवर्नमेंट हम जिसे कहते हैं। अगर इन दोनों पॉइंट को छोड़कर इसी वर्टिकल लाइन में हम थोड़ा सा नीचे आ जाए, एक और स्टेप नीचे आ जाए, यानी पूरा नीचे आ जाए, तो पूरे ऊपर में कौन है, यानी ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से सबसे ऊपर कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओरिजिन में कौन है, स्टेट गवर्नमेंट। पूरा नीचे कौन है, लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल लेवल में कौन काम कर रहा है, म्युनिसिपालिटी काम कर रही है टाउन्स के अंदर, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, और पंचायत काम कर रहा है आपके गांव में, विलेज में, जैसे ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, ये सारी चीजें हैं।
फिर आगे बढ़ते सिस्टम क्या है। ये सिस्टम कहना क्या है, सिस्टम कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ज्यादा पावर है एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर इक्वली शेयर नहीं है। इस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है आज कंपेयर टू लोकल। लोकल गवर्नमेंट के पास इतना कम पावर है, इन दोनों के पास ज्यादा पावर, लोकल में से बिल्कुल नहीं है। यानी सबसे ज्यादा पावर का हकदार कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। फिर उससे नीचे स्टेट गवर्नमेंट आता है, उससे नीचे पावर है। बट कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि तीनों का पावर इक्वल होना चाहिए, बट यहाँ पर तीनों का पावर इक्वल नहीं हो रहा है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन की बातों को ना माना जा रहा है। तो इसीलिए तो बेल्जियम ने क्या क्या एक पॉलिसी अपनाई थी, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी स्टेट गवर्नमेंट जो होगा वो उत्तरदायी नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वो दोनों उत्तरदायी किसके लिए है, लोगों के लिए। कौन सा चैप्टर का, ये फेडरलिज्म चैप्टर का है। फेडरलिज्म में इस चीज को हम डील करेंगे, बट हम समझा देते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ज्यादा पावर है आज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके पास ज्यादा पावर लोकल, इसलिए लोकल लेवल में बहुत सारी चीजें तरक्की नहीं हो पाती है क्योंकि उनके पास ज्यादा पावर ही नहीं है। बट यहां पर क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तीनों के पास इक्वल पावर होना चाहिए। श्रीलंका में यही था, श्रीलंका ने दोनों कम्युनिटीज को इक्वल नहीं रखा था, एक को ऊपर रख दिया था एक को नीचे, यानी वर्टिकल डिवीजन हमेशा ही खराब होता है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन सबसे अच्छा होता है। यहां पर क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, मैंने बोला था अगर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी थोड़ा सा ऊपर चला है, क्या क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि वो अनलिमिटेड का पावर इसीलिए है, अगर वो अनलिमिटेड पावर यूज करना दे। यहां पर क्या होता है देखिए, तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इन दोनों से कुछ ज्यादा ही अनलिमिटेड पावर को यूज कर रहा है, और आज कंपेयर टू लोकल गवर्नमेंट से, लोकल लेवल से स्टेट लेवल थोड़ा अनलिमिटेड पावर यूज कर रहा है। यानी सेंट्रल लेवल क्या कर रहा है, इन दोनों को दबा के रख रहा है, स्टेट लेवल और लोकल लेवल को। और लोकल लेवल किससे दब रहा है, स्टेट लेवल से, क्यों लोकल लेवल को कुछ है ही नहीं उसके पास, उससे नीचे कोई नहीं दबेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि हम कहते हैं जिसके पास ज्यादा पावर है और जिसके पास ज्यादा मनी है और जिसके पास ज्यादा पावर है वही सब कुछ कर सकता है, बट यहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था। तो ये चीज को हम डील करेंगे फेडरलिज्म चैप्टर के अंदर। फेडरलिज्म चैप्टर में पढ़ेंगे किस प्रकार से इस चीज को इक्वली रखा गया है, वर्टिकल डिवीजन को किस प्रकार से इक्वल डिस्प्यूट किया गया, और 2 चैप्टर टॉपिक के अंदर चैप्टर खत्म हो जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।